forget to like the video. And don't forget to Hello friends, subscribe. स्वागत करता हूं सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। इसी सीक्वेंस में मैं शुरू करने वाला हूं फिर से टेंस टॉपिक को। और अपन ने लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन पढ़ने वाले हैं आज कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। पहले आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, प्रेजेंट का मतलब अपन कह सकते हैं वर्तमान, जो अभी चल रहा है। बात करेंगे कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग विदाउट स्टॉपिंग। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? हैपनिंग और एग्जिस्टिंग विदाउट स्टॉपिंग, होना या पाया जाना विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी रुकावट के। तो कह सकते हैं कि बिना किसी रुकावट के या निरंतर रूप से कोई भी चीज़ अस्तित्व में है या चल रही है को दर्शाने के लिए अपन यूज़ करते हैं कंटिन्यूस का। और आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया, कंटिन्यूस मतलब हो गया हमारा हैपनिंग और एग्जिस्टिंग विदाउट स्टॉपिंग, मतलब निरंतर चलने वाला जो भी है वो। और टाइम का टेंस हो गया टाइम। तो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। और कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहें या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब मैं बात करूंगा पहचान की। देखिए, पहचान जो है, इस टेंस की पहचान क्या होती है, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी वाक्य जो होते हैं। हिंदी वाक्य को देखकर अपन कैसे पहचान कर पाएंगे। तो बता दूं कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ एवं रही हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए, आदि शब्द आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी वाक्य की जहाँ बात करेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी शब्द ये बता रहे हैं कि कोई भी काम जो है, कोई भी अवस्था जो है वो क्या है, वो निरंतर है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। वो क्रिया जो है, वो स्थिति जो है वो विकासशील है, उसमें प्रोग्रेस चल रहा है, वो कंटिन्यू है। इनको अपन देखकर समझ सकते हैं। अब बात करेंगे पहचान की अंग्रेजी वाक्यों में। अंग्रेजी वाक्यों में इज, आर, एम प्लस V1 प्लस ING दी जाती है। और जहाँ बात करें इंग्लिश सेंटेंस की, अंग्रेजी वाक्यों की, वहाँ पर इज़, आर और एम के साथ आपको देखने को मिलेगा ING। देखिए, ING जो है वो दिखाता है कोई भी काम जो कंटिन्यू चल रहा है उसे दर्शाने का काम ING करता है। और इज़, आर, एम जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लिए जाते हैं। और ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ अपन ING का प्रयोग करते हैं। इसे हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पहचान की बात करूँ, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आते हैं। और अंग्रेजी वाक्यों में इज़, आर, एम के साथ V1 प्लस ING दिया गया होता है।
अब बात करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब की। लेंगे नंबर सी लेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने हैं इज़, आर और एम। देखिए हेल्पिंग वर्ब है अपने इज़, आर, एम, ये अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे अपन इनके यूजेस की, यूज़ ऑफ इज़, यूज़ ऑफ आर और यूज़ ऑफ एम। तो देखिए पहले बात करेंगे इज़ की। तो इज़ का यूज जो होता है वो होता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन्स। इन सब के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। अब मैं बात करूँगा आर की, और आर का प्रयोग जो है वो होता है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। लास्ट बचता है एम। जो एम है, एम का प्रयोग अपन हमेशा अपन आई के साथ करेंगे। देखिए हमने इज़ का प्रयोग किया है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ। आर का प्रयोग अपन ने किया है वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ करना है, और एम का प्रयोग अपन को आई के साथ करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपन यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अब अपन बात करेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो पहला यूज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि वाक्य में जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एट दिस मोमेंट, at this moment, at this time, at present, now, nowadays, nowadays, these days, today, tonight, still, etc। ये जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, आए तो वाक्य में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग, कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या करना है, सेंटेंस में अपन को एडवर्ब देखनी है जो कि हो सकती है एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, टुडे, टुनाइट, स्टिल, एट्सेट्रा। ये जो एडवर्ब्स हैं अगर ये आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है तो आपको बिना सोचे समझे आमतौर पर जनरली आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करना है। तो अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है, फर्स्ट मैंने लिया है आई डैश प्ले विद माई फ्रेंड्स नाउ। नेक्स्ट है I generally takes tea in the morning, but today I dash drink milk। देखिए सेंटेंस आपके सामने दो हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिया है आई डैश प्ले विद माई फ्रेंड्स नाउ। नाउ एडवर्ब आपको दिख रहा है, और नाउ एडवर्ब अगर दिया गया हो तो आपको प्रयोग करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। आई के साथ एम आएगा और प्ले के साथ आई एन जी आ जाएगा, तो हो जाएगा। एग्जाम्पल अपन ने लिया है आई जनरली टेक्स टी इन द मॉर्निंग, कि मैं आमतौर पे जो है चाय लेता हूँ सुबह, बट टुडे, लेकिन आज, लेकिन
आज जो है, टुडे यहाँ पर एडवर्ब आपको देखने को मिल रहा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आई ड्रिंक मिल्क, लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग, यहाँ पर आ जाएगा आई एम ड्रिंकिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ करना है और इन एडवर्ब की सहायता से आप बड़ी आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब अपन लेते हैं सेकंड यूज़, और सेकंड यूज़ है टू डिनोट और एक्सप्रेस एन एक्शन that is happening or not happening now। देखिए, अपन बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और मैंने सेकंड यूज़ आपको बताया है कि ये जो है वो दर्शाता है एन एक्शन, एक कार्य को, एक क्रिया को, दैट इज़ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, जो हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ एट प्रेजेंट, मतलब कोई भी काम जो वर्तमान में चल रहा है, ऐसा आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बताते समय भी चल रहा हो। ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऐसा काम जो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा। देखिए, कई बार क्या होता है, कोई हमसे हालचाल ही पूछता आजकल क्या कर रहे हो, तो हम बताते हैं हम आजकल पढ़ रहे हैं, हम आजकल खेल रहे हैं, हम आजकल ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये प्रिपरेशन जो है, या राइटिंग है, रीडिंग है, प्लेइंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होता है, होती तो रहती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो बात करते टाइम भी हो रहा हो। जैसे कोई कहता है कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो वो जब उससे बात कर रहा है तब वो इंग्लिश सीख तो नहीं रहा होता है। तो ऐसे सभी कार्य जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बात करते टाइम भी कंटिन्यू हो, को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अब अपन लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, एग्जाम्पल्स जो है उनकी सहायता से आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो फर्स्ट है आई डैश रीड अ नॉवल नाउ डेज। देखिए, एग्जाम्पल लिया है मैंने, फर्स्ट और सेकंड में ले रहा हूँ। माई फादर डैश टीच मी इंग्लिश दीज डेज। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो है आई डैश रीड अ नॉवल नाउअडेज। देखिए, नाउअडेज एडवर्ब दे रखा है, इससे आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ये कह रहा है कि आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। कब पढ़ रहा है ये, नाउअडेज। नाउअडेज मतलब होता है आजकल, इसका मतलब क्या होता है, आजकल, इन दिनों, आजकल या इन दिनों। और आई जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब एम, और जो वर्ब है उसके साथ लगता है आईएनजी, तो हो जाएगा रीड प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। सेकंड वन है माय फादर डैश टीच मी इंग्लिश दीज डेज, कि मेरे जो फादर है वो मुझे आजकल क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो माय फादर जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज़, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो ये बन जाएगा, सेकंड सेंटेंस है माय फादर इज़ टीचिंग मी इंग्लिश दीज डेज, मेरे फादर जो है वो मुझे इन दिनों इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे। और नेक्स्ट यूज जो है वो है टू डिनोट और एक्सप्रेस एन एक्शन एंड एक्शन that is currently in progress, कि कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा है,
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। ये सभी जो गतिविधियाँ हैं जो एट प्रेजेंट बोलते समय भी चल रही है को दर्शाने के लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ही डैश फिनिश हिज स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट वन है जो मैंने लिया है एग्जाम्पल, वो है आई डैश प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। ये दो सेंटेंस है जो आपके सामने है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही डैश फिनिश हिज स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी। वो अपनी जो पढ़ाई है उसको विश्वविद्यालय में कंप्लीट कर रहा है, यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर रहा है। ही के साथ इज आएगा और फिनिश का फिनिशिंग हो जाएगा। फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिशिंग हो जाएगा। फिनिश का फोर्थ फॉर्म फिनिशिंग, तो हो जाएगा सेंटेंस ही इज़ फिनिशिंग हिज स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट वन है आई डैश प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई के साथ एम आ जाएगा और प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स दोनों सेंटेंस आपने देखे। ये यूज़ जो है मैंने आपको बताया कि ऐसे कार्य जो करंटली मतलब वर्तमान में क्या होंगे, प्रोग्रेस में होंगे, चल रहे होंगे, विकासशील होंगे, प्रक्रियाधीन होंगे को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे। अब अपन लेंगे नंबर 4, और नंबर 4 जो है वो है टू डिनोट एन एक्शन हैपनिंग नियर फ्यूचर। हैपनिंग नियर फ्यूचर। देखिए जो नंबर 4 है वो ऐसे कार्य को दर्शाने वाला है जो नियर फ्यूचर भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, भविष्य में आसपास के समय में होने वाला है। जिसका होना क्या है? निश्चित है। वो हमारी एक प्लानिंग बनी हुई है, वो हमारी भावी योजनाएं। इनको अपन कह सकते हैं, अपन फ्यूचर प्लानिंग्स भी कह सकते हैं। इनको कह सकते हैं फ्यूचर प्लान्स जो होते हैं, फ्यूचर प्लान्स जो होते हैं, भावी योजनाएं जो होती हैं को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब लेते हैं एग्जाम्पल्स। नंबर फर्स्ट, वी डैश कम टू विजिट यू टुमारो। नेक्स्ट वन है माई फादर डैश बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। तो एग्जाम्पल मैंने लिए आपके सामने हैं दोनों। अब बात करेंगे इनकी। तो फर्स्ट है वी डैश कम टू विजिट यू टुमारो। देखिए टुमारो जो है वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो है, ये जो प्लानिंग है ये नियर फ्यूचर में होने वाला काम है कि मैं जो है मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ कल। तो ये बात क्या है? एक फ्यूचर प्लान है। क्या है? एक भावी योजना है। और भावी योजनाओं को दर्शाने के लिए या फ्यूचर प्लानिंग जो होती है या ऐसे काम जो फ्यूचर में होने वाले हैं, नियर फ्यूचर में होने वाले हैं को दर्शाने के लिए अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वी के साथ आएगा आर और कम के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो ई हटाकर हम लगा देंगे आईएनजी। तो हो जाएगा वी आर कमिंग टू विजिट यू टुमारो। हम आपसे कल मिलने आ रहे हैं। द नेक्स्ट वन, माई फादर डैश बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। कि मेरे पापा जो हैं वो अगले सप्ताह कार खरीदने वाले हैं, नई कार खरीदने वाले हैं। तो ये भी क्या है? ऐसा काम है जो नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है। माई फादर के साथ इसका प्रयोग होगा और बाई के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा बाइंग। माई फादर इज़ बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। कि मेरे पापा जो हैं
वो अगले महीने एक नई कार खरीदने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वर्ब्स जिनका यूज़ अपन कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते हैं। जिनमें से कुछ वर्ब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक नोट लिखेंगे अपन, यहाँ पर नोट है और नोट में मेंशन कर रहा हूँ हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कि मैं आपको उन वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ। वे सभी कॉमन वर्ब बताने वाला हूँ, कुछ कॉमन वर्ब बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। उनमें है हेट, लव, लाइक, माइंड। माइंड के बाद आ जाएगा सीम, सीम के बाद आ जाएगा लुक, लुक के बाद आएगा साउंड, साउंड के बाद आ जाएगा अपीयर, अपीयर के बाद आ जाएगा सेंस, सेंस के बाद आएगा हियर, हियर के बाद आ जाएगा टेस्ट। तो ये कुछ वर्ब्स हैं फ्रेंड्स जिनका प्रयोग अपन कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इन टेंस का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी या सेकंड फॉर्म या फिर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इनके साथ आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो जो मीन है इसका वो पूरी तरह फ्रेंड्स बदल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।